हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो अगस्त में होने वाला है उसके लिए हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम हर रोज़ करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। तो पहला चैप्टर किसका है? साइकोलॉजी का है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो हम इसके ही क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और इनका एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन में शुरू करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान जीवन मूल्यों व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? इसमें ऑप्शन दिए हैं दृष्टिकोणों, बी है स्वभाव, सी है रुचियों और डी है आदतों। तो हमें बताने हैं कि इसमें कौन सा आंसर ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। दृष्टिकोण भी होनी चाहिए, स्वभाव का भी महत्व होता है, रुचि का भी और आदत का भी। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? इसका राइट आंसर है। अब हम इन चारों का क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इनका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला है दृष्टिकोणों। तो दृष्टिकोण क्या होते हैं? दृष्टिकोण क्या होता है? नज़रिया या मनोवृत्ति। क्या होता है? नज़रिया या मनोवृत्ति। नज़रिया मनोवृत्ति। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बात या विषय को किसी खास पहलू से देखने या विचारने का ढंग क्या कहलाता है? नज़रिया। तो मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति का एक व्यक्ति की पसंद नापसंद एवं उसके व्यवहार के ऊपर अत्यंत प्रबल प्रभाव होता है। अब अगला देखते हैं। अगला है स्वभाव। स्वभाव से तात्पर्य है कि किसी प्राणी की मूल प्रकृति या वास्तविक प्रकृति। क्या होती है? किसी प्राणी की मूल प्रकृति या वास्तविक प्रकृति कि ये स्वभाव से पता चलता है। हम देखते हैं ना कि हम किसी इंसान को उसके स्वभाव से बताते हैं कि वो किस प्रकृति का है। तो स्वभाव भी विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला है रुचि। एक इंसान में रुचि का होना भी आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ता है, कई बच्चे होते हैं खेलने में रुचि रखते हैं, तो कोई पढ़ने में रखता है, कोई टीवी देखने में रुचि रखता है। तो सभी की रुचि क्या होती है? अलग अलग होती है। तो रुचि आमतौर पर क्या होती है? किसी चीज़ में दिलचस्पी या उसे पसंद करने के रूप में होती है। तो रुचि क्या होती है? किसी चीज़ में दिलचस्पी रखना। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी की क्रिकेट खेल देखने में रुचि है, तो जब कोई महत्वपूर्ण मैच चल रहा होगा तो वो क्या करेगा? वो उस मैच को देखना चाहेगा, क्योंकि उसकी उसमें क्या है? रुचि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आदतों। तो आदत क्या होती है? किसी प्राणी के या मानव के व्यवहार को कहते हैं। हम किसी के व्यवहार को क्या कहते हैं? आदत। और व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार ऐसा जो बिना अधिक सोच के बार बार दोहराया जा सके। बिना सोचे समझे ही जो कार्य बार बार किया जाता है वो क्या बन जाता है? आदत बन जाता है। बिना सोचे समझे जो कार्य बार बार किया जाता है वो आदत बन जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मानव में क्या होती है? धूम्रपान भी एक आदत है। कई आदमी क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं। तो ये क्या है? उनकी आदत है। चलो हम अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।
बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? तो बाल विकास के अध्ययन में हमें बताना है कि किन किन बातों को शामिल किया जाता है। तो पहला है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। दूसरा है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु से के साथ क्या संबंध होता है। सी है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं प्रवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी है। तो हमें इनमें आंसर बताना है ए और बी और सी, ए और सी या फिर ये सभी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ये सभी। क्या होगा इसका आंसर, ये सभी, ये इसका आंसर होगा। अब हम इसका कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो देखते हैं। स्वरूप क्या होता है? स्वरूप क्या होता है? किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, बाहरी आकार या बनावट। क्या होता है, बाहरी आकार या बनावट। तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसके बारे में बाहरी आकार जब हम किस चीज़ को देखते हैं या तो उसके रूप का पता चलता है। तो क्या होता है, बाहरी आकार या बनावट जिससे उसके रूप के बारे में पता चलता है, तो वो क्या होता है, स्वरूप होता है। आगे है आनुवांशिक। आनुवांशिक क्या होते हैं? आनुवांशिक एवं प्रवेशजन्य। आनुवांशिक जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, हमें जो गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं। और प्रवेशजन्य जो वातावरण से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, वातावरण या आसपास का माहौल होता है ना, आसपास का माहौल। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवेशजन्य। तो इसका आंसर हमें पता चल गया। इसका आंसर कौन सा है, डी। तो ये सभी चीज़ें होनी आवश्यक हैं बाल विकास के अध्ययन में। इन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए, शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। क्या कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर, अपनी कक्षा में से जैसे 2 ले लिए, 5-7 कुछ छात्र ले लिए, तो 6 महीने में हमें उनकी विकास की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप उनमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे कि प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्येक माह उनकी रुचियों आदतों, क्या है, रुचियों आदतों दृष्टिकोणों स्वभाव व्यक्तित्व व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ठीक है। तो और चौथा है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो हमें क्या बताना है, विकास की रिपोर्ट तैयार करनी है हमें। वृद्धि हो तो उसमें क्या करेंगे, लंबाई, वृद्धि में लंबाई और वजन ले सकते हैं, लेकिन विकास में हमें क्या करना होगा, हम तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्रत्येक माह उनकी रुचि आदत दृष्टिकोण स्वभाव व्यक्तिगत व्यवहार एवं व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, तभी हम उनके विकास का अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बताना है दृष्टिकोण, पहला ऑप्शन है दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 है सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। इसमें हमें क्या बताना है, जो सत्य है वो कथन बताना है। तीसरा है मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और चौथा है
बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो इसमें हमें आंसर बताना है। इसका आंसर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा होगा इसका आंसर? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो इसमें सत्य कौन सा है? ये पहला ही सत्य है। दृष्टिकोण का हमने पहले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि क्या होता है दृष्टिकोण? मनोवर्ती या नज़रिया होता है। भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं आदर्श होते हैं कि जो लोग अपनी कमी को दूर करते हुए अपनी खासियत को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उनके आदर्श होते हैं। भावना किसी व्यक्ति की भावनात्मक अंदर से जो निकलती है वो भावना होती है। और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? ज्ञान का विकास। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और यह क्या है? तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और संज्ञानात्मक विकास क्या करता है? अनुकरण की बजाय खोज पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये खोज पर आधारित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो संज्ञानात्मक का एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जलते हुए दीपक को जिज्ञासावश छूता है और उसे जलने के बाद एहसास होता है कि यह तो क्या एक डरावनी चीज़ है, तो इससे दूर रहना चाहिए। तो ये क्या है उसका? ये ज्ञान है। क्या है? ज्ञान का विकास है उसका। चलो हम अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें जो ये विकल्प दिए गए हैं ये सारे ठीक है। क्या हैं? ये सभी विकल्प क्या हैं? ठीक हैं, परंतु जो सबसे उपयुक्त फिट होता है इस क्वेश्चन में उसका हमें आंसर देना है। तो इसका सबसे ठीक ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सबसे ठीक उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो इसका क्या है? संज्ञानात्मक विकास। वातावरण में ठीक प्रकार, जब व्यक्ति कोई क्या कर लेता है कि ठीक प्रकार से क्या कर ले, समायोजन कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, तो वो क्या है? अपने आप को समायोजन करने में सक्षम कर लेता है या सक्षम हो जाता है, तो वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो इसका आंसर होगा 1। संज्ञानात्मक विकास का हमने पहले एक्सप्लेन किया था। ये शारीरिक विकास में शरीर की भार, लंबाई, ऊंचाई, शरीर की लंबाई, ऊंचाई आदि आ जाती है। ठीक है, शारीरिक विकास में। और भाषाई विकास क्या होता है? ये जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। भाषाई विकास क्या होता है? मानव जीवन में बहुत पहले ही आरंभ हो जाती है। विकासात्मक भाषा विज्ञान एक व्यक्ति में भाषाई क्षमता के विकास का अध्ययन है, विशेष रूप से बचपन में भाषा का अधिग्रहण करना। ठीक है, और अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या होता है? यह अंग्रेजी का क्या है? संवेगात्मक विकास अंग्रेजी का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इमूवर से लिया गया है। क्या होता है? इमूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? एक्साइट, CIT, एक्साइट
अर्थात उत्तेजित होना। तो संवेग क्या होते हैं? प्राथमिक संवेग होते हैं जो जन्मजात होते हैं और कुछ संवेग अर्जित किए जाते हैं। चलो अब हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ठीक उत्तर होगा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर क्या होता है? मानव विकास निर्भर करता है। तो उसकी वृद्धि भी होनी चाहिए और वातावरण से जो मिलने वाली परिपक्वता मतलब उससे क्या क्या उसे जो परिपक्व हो रहा है, जैसे वो अपने आप को वातावरण के अनुसार उसको सही समय पर सब कुछ मिल रहा है तो वह परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो सीटेट के लिए आप इसे ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।